हाय गाइस, मेरा नाम बलदेव सिंह और आप सभी का एग्रीकल्चर अपडेट चैनल में स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगभग हर एग्जाम आईपीएस, एएफओ, एनएससी, डब्ल्यू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर आदि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम सभी एग्जामों में लगभग गाइस पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रैक्टिस सेट वन की बात करिए। प्रैक्टिस सेट वन के अंदर बात करते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ जेली। व्हाट इज द पीएच ऑफ जेली। जेली का पीएच क्या होता है गाइज? जेली का पीएच है, ऑप्शन है 4.0, 3.8, 4.5, 5.0। ये सभी ऑप्शन है जो पीएच 7 से कम है, एसिडिक नेचर वाले। ये श्योर है भी जेली का पीएच एसिडिक होगा, बट यहाँ पे प्रॉपर कितना होगा गाइज पीएच इसका? 3.8। ओके, 3.8 इसका प्रॉपर आंसर है। ओके गाइज, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं व्हाट इज दी बेस्ट पीएच ऑफ, व्हाट इज दी बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ रोज। ये प्लांटिंग जो है रोज की, उसका जो बेस्ट टाइम पूछ रहा है गाइज, ठीक है, बेस्ट टाइम पूछने वाला है। व्हाट इज दी बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ रोज। तो पहला ऑप्शन है जनवरी फरवरी, फिर है मार्च अप्रैल, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। ओके गाइज, यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर है गाइज सितंबर अक्टूबर का है जो इसकी प्लांटिंग का बेस्ट टाइम है। रोज की प्लांटिंग का बेस्ट टाइम कौन सा गाइज? सितंबर और अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज दी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स इन इंडिया। ठीक है, व्हाट इज दी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स इन इंडिया। और जो एग्स की अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा इंडिया के अंदर वो कितनी है? पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 69, तीसरा है 74 और चौथा ऑप्शन है गाइज 80। और इसका प्रॉपर जो सही आंसर है गाइज 74, 74 इसका जो एग्स की अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा इंडिया के अंदर। यदि आपसे पूछा जाए कि फ़िश की अवेलेबिलिटी कितनी है गाइज, तो फ़िश, ये मछली की बात कर रहा हूँ, 9.8 kg, 9.8 kg फ़िश पर ईयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है गाइज इंडिया के अंदर। ओके गाइज, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, वाई सोयाबीन इज नॉन एज वंडर क्रॉप। वाई सोयाबीन इज नॉन एज वंडर क्रॉप। सोयाबीन को वंडर क्रॉप के नाम से क्यों जाना जाता है गाइस? तो बात करते हैं पहला ऑप्शन, इट कंटेन्स मोर प्रोटीन पर एकड़ ऑफ लैंड्स। कहने का मतलब इसके अंदर मोर प्रोटीन होता है अदर की तुलना में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ओनली क्रॉप दैट कंटेन्स ऑल 8 असेंशियल इम्यूनो एसिड, मतलब 8 इसमें जो असेंशियल महत्वपूर्ण अम्यूनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इसे वंडर क्रॉप कहते हैं। या फिर इसे मनी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम इट, जो ऐसे प्रोसेसिंग के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि सोया मिल्क, टोफू, इसका वंडर क्रॉप कहते हैं। या फिर नंबर ऑप्शन चौथा, दी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर इनकम्प्लीट, जो प्रोटीन्स आर इनकम्प्लीट है गाइस, उनके बारे में बात करें। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर इसके अंदर जो स्टेटमेंट दे रखी है, पहली ए स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट, दोनों राइट है, इसलिए इसका आंसर जाएगा 1 एंड 2। ओके गाइज, उसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन दी, विच पेस्ट इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल पेस्ट। ठीक है, विच पेस्ट इज डेजिग्नेटेड नेशनल इज एज नेशनल पेस्ट, जो नेशनल पेस्ट की दर्जा किसे दिया गया है, वो कौन सा कीट है गाइज? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्रास होपर, वाइट ग्रब, टर्माइट और लोकेस्ट। ओके जी, टर्माइट और लोकेस्ट। इसमें जो नेशनल पेस्ट का दर्जा दिया गया है वाइट ग्रब को, सफ़ेद लट को, जिसको होलो ट्रोके कॉन्सन गुनिया का कहा जाता है गाइज। और इसका अटैक लगभग खरीफ की फसलों में देखने को मिलता है गाइज, खरीफ की फसलों में देखने को मिलता है गाइज, जैसे कि बाजरा, मूंगफली में इसका अटैक देखने को मिलता है। बात करते हैं गाइज 6 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिट्रस। तो सिट्रस की इकोनॉमिक लाइफ है गाइज वो कितनी है? और देखो, इकोनॉमिक लाइफ का क्या मतलब है? इतने साल तक ये उत्पादन देता है, उतने समय तक अपने को फ़ायदा होता रहता है गाइज, इकोनॉमिकल कंडीशन अपनी अच्छी रहती है, कहने का मतलब यही है इकोनॉमिक लाइफ है। ऑप्शन देखो, नंबर ए 15 से 25 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल। जो इसकी इकोनॉमिक लाइफ है गाइज सिट्रस की, वो है 15 से 25 साल। कितनी गाइज? 15 से 25 साल। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच क्रॉप द इल्ड इंक्रीज। देखो क्या कह रहा है सातों क्वेश्चन, इन विच क्रॉप द इल्ड इंक्रीज ड्यू टू बी पॉलिनेशन इज मैक्सिमम। अब देखो भी कौन सी क्रॉप है जिसके उपज में इंक्रीज होता है, ड्यू टू किसके कारण? बी पॉलिनेशन के कारण, ये मधुमक्खी के कारण पॉलिनेशन होता है, मैक्सिमम होने के कारण जिसका उत्पादन भी अधिक हो रहा है गाइज। ऑप्शन नंबर है, इसमें 4 ऑप्शन है, सनफ्लेवर, मस्टर्ड, कॉटन और अनियन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, राइट आंसर है गाइज अनियन। अनियन के अंदर जो कि बी पॉलिनेशन के कारण गाइज इसका जो एल्ड है इंक्रीज होती है ड्यू टू बी पॉलिनेशन के कारण। ओके गाइज, आगे हम चर्चा करेंगे नंबर 8 क्वेश्चन, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया इज। अब मिल्क सिटी ऑफ इंडिया इज
कौन से गाइस, 4 ऑप्शन आपके सामने है, करनाल, आनंद, लुधियाना या फिर जयपुर। ठीक है, मिल्क सिटी भारत की कौन सी है, आनंद। गुजरात को मिल्क सिटी कहते हैं, आनंद गुजरात को मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1970 के अंदर डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा फ्लड ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे गाइस। ओके, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, आनंद गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इन इंडिया। हाईएस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इन इंडिया। तो वाइज पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश के अंदर इसका जो हाईएस्ट एरिया है इरिगेशन का उत्तर प्रदेश के अंदर है गाइज। ओके, अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, हाईएस्ट वाटर इरोजन स्टेट इज। जो वाटर इरोजन है, जल क्षरण सबसे अधिक किस राज्य में होता है गाइज। अब देखो, जल क्षरण उन्हीं राज्यों में होगा जो कि समुद्री तट से लगते हों। ठीक है, समुद्री तट से लगते हैं, देखो केरल भी लगता है, तमिलनाडु भी लगता है, वेस्ट बंगाल भी लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है। तो चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा गाइज, केरल। याद रखना, राइट आंसर इज केरल। तो हाईएस्ट वाटर इरोजन कौन सी स्टेट में होता है गाइज, केरल के अंदर होता है। बात करते हैं 11वें और 12वें क्वेश्चन। पहले 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन दी वर्ल्ड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चिली इन दी वर्ल्ड। अब देखो, जो चिल्ली के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, टॉप नंबर पर जिसका स्थान है, टॉप रैंक है, इंडिया, चाइना, यूएसए, कनाडा। यहाँ पर राइट आंसर है गाइज इंडिया। जो मिर्च के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ओके गाइज, अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, शुगर बाउल ऑफ इंडिया इज। शुगर बाउल ऑफ इंडिया इज। देखो, शुगर बाउल के नाम से इंडिया के अंदर किस राज्यों को जाना जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा को। अब देखो, अभी शुगर केन के उत्पादन में, शुगर केन संस्कृत भाषा का शब्द है, ये याद रखना, क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। शुगर बाउल से, शुगर केन से मेरे को याद आ गया, इसलिए अब देखो, शुगर केन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। और शुगर बाउल भी कौन कहलाएगा गाइज, उत्तर प्रदेश ही कहलाएगा। शुगर बाउल कौन सा गाइज, उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्या है, पुअर मैन्स फूड इज। पुअर मैन्स फूड इज, पुअर मैन का फूड किस फल को कहते हैं यहाँ पर, बेर, डेट पॉम, जैक फ्रूट या बनाना को। पुअर मैन्स फूड को सभी, कटहल को कहते हैं गाइज, जैक फ्रूट या कटहल को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे भी सबसे बड़ा फल, साइज के अंदर सबसे बड़ा फल यदि पूछा जाए तो गाइज वो भी कटहल ही है। ओके गाइज, वो भी कौन सा है, कटहल ही है। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, टॉप स्टेट इन पल्सेस प्रोडक्शन। टॉप स्टेट्स इन पल्सेस प्रोडक्शन, दलहन के उत्पादन में टॉप स्टेट कौन से गाइज, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है गाइज, पल्सेस या दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है। ओके गाइज, अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है गाइज। अब देखो, बात करते हैं 4 ऑप्शन, एलिमिनेट करते हैं 3 ऑप्शनों को कैसे। जो 26 नवंबर है गाइज, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है गाइज, वो है 1 जून। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर 1945 को FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अब ये रोम, इटली के अंदर स्थित है। अब 3 ऑप्शन लिमिटेड हो गए, 16 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 26 नवंबर। अब लास्ट एक ऑप्शन रह गया 15 अक्टूबर वाला गाइज। 15 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय महिला किसान दिवस की स्थापना हुई थी गाइज। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के सेलिब्रेट हुआ था, कब मनाते हैं इसको, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को। ओके गाइज, कब करते हैं, 15 अक्टूबर को। अब बात करते हैं हम लास्ट में, मुझे कोई क्या लिखा हुआ है, फॉर मोर वीडियो सच एज लेक्चर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस एग्रीकल्चर अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस दी बेल आइकन। ओके गाइज, तो सभी इसको सब्सक्राइब करो और अच्छी वीडियो देखने के लिए, और इसका बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके बाय गाइज।